Ever seen your crypto options blow up just in one candle? Market reverse हुआ and सारे premiums wipe out. Welcome to the world of intraday option selling, fast, volatile but insanely rewarding if you know how to control it. Hello everyone, welcome back to new video of Delta Exchange. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में जो हमें हेल्प करेगा बिटकॉइन और इथेरियम में इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। अगर आप भी इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग इन बिटकॉइन और इथेरियम एक स्ट्रक्चर्ड एंड रिस्क कंट्रोल्ड वे में करना चाहते हो तो आपको ये इंडिकेटर जरूर ट्राई करना चाहिए। ये इंडिकेटर प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों को कंबाइन करता है, मतलब सिर्फ प्राइस के बेसिस पर सिग्नल नहीं देता बल्कि वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ सिग्नल देता है कि मूव फेक है या रियल, जो कि इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्कैल्पिंग के लिए काफी सही है। ऑल्सो ये इंडिकेटर एक डायनामिक बैंड सिस्टम फॉलो करता है जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी फैक्टर इन हो जाती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं ये इंडिकेटर आखिर कौन सा है और इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और ओपन कर लेते हैं यहाँ पर बिटकॉइन का डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट। यहाँ पर टाइम फ्रेम में मैंने 5 मिनट्स चूज करा है। यहाँ पे मैंने एक छोटा टाइम फ्रेम इसलिए चूज करा है क्योंकि ये जो इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग आज हम करने वाले हैं ये हम थोड़ा स्कैल्पर माइंडसेट से करने वाले हैं। स्कैल्पिंग मतलब छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट बनाना। यहाँ पर आज का हमारा एजेंडा भी यही है कि जो मोमेंटम बेस्ड कोई हमारे को सिग्नल मिलेगा हम वहां पर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग ट्रेड लेंगे विद टाइट स्टॉप लॉसेस एंड क्विक प्रॉफिट्स। अब आ जाते हैं मेन पार्ट पर, कौन सा है वो इंडिकेटर। तो यू जस्ट हैव टू गो टू इंडिकेटर और यहाँ पर टाइप करो स्कैल्प टूल। स्कैल्प टूल बाय डिमैक्स, सिलेक्ट करो इसे। अभी इसे सिलेक्ट करने के बाद चार्ट आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। डोंट बी अफ्रेड, इसको हम थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं ताकि हमें इररिलेवेंट चीजों को हटा दे एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिले ताकि हमें ट्रेड लेने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सेटिंग्स में जाने से पहले इस इंडिकेटर जो कि एक टूल है उसके बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले ये नोट कर लो कि इस टूल में यूज किया गया है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। मतलब ये सिर्फ प्राइस बेस्ड सिग्नल्स नहीं लेकिन वॉल्यूम को भी कंबाइन करता है। जो हाई वॉल्यूम एरिया होते हैं, जो हाई वॉल्यूम पीरियड होते हैं उनको ज्यादा वेटेज मिलती है। मतलब यहाँ पर सिग्नल सिर्फ प्राइस के बेसिस पर नहीं बल्कि प्राइस एंड वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से बनाए गए हैं। जिन पर्टिकुलर ट्रेडिंग जोन्स में वॉल्यूम ज्यादा होती है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एंड स्कैल्पिंग ट्रेड या फिर क्विक ट्रेड्स के लिए वॉल्यूम एंड मोमेंटम का काफी बड़ा रोल होता है। एंड यहाँ पर हमें दो काइंड के रेजिस्टेंस मिलते हैं। एक इस बैंड के फॉर्म में जो आपको इस ग्रे बैंड्स में दिख रहा है। ये एक ऐसा एनवेलप है जो आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कब मार्केट ओवरबॉट है या फिर कब मार्केट ओवर सेल है। जब प्राइस इस बैंड के ऊपर होगा तो मतलब मार्केट ओवरबॉट है एंड जब प्राइस इसके नीचे होगा तो इसका मतलब मार्केट ओवर सोल्ड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बैंड्स जो ये आपको पर्पल कलर के बैंड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये काफी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है एंड ये हमारी स्ट्रैटेजी में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। सो ये स्कैल्प टूल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपको मार्केट ट्रेंड के बारे में भी बता रहा है, RSI को भी कंसिडर कर रहा है, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहा है एंड वॉल्यूम को भी फैक्टर इन कर रहा है। तो चलो ये डिस्कस करने से पहले कि इस टूल के बेसिस पर हमें ट्रेड कैसे लेनी है, पहले इसके जाते हैं सेटिंग्स में और इसको थोड़ा सा क्लियर आउट कर लेते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस इंडिकेटर एंड गो टू सेटिंग्स। यहाँ पर सबसे पहले आप इनपुट्स में नीचे स्क्रॉल कर लो और यहाँ पर सारे टिक्स हटा दो। सिर्फ इनेबल RSI सिग्नल पर क्लिक रहने दो, बाकी सारे ये टिक्स आप रिमूव कर दीजिए। अब आ जाओ स्टाइल पर और यहाँ पर कलर बार को अनचेक कर दो बिकॉज हमें अपने चार्ट को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब काफी स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पर आउटपुट वैल्यूज में या प्रिसीजन में लेबल्स ऑन प्राइस स्केल को रिमूव कर दो। सी इसको रिमूव करते ही आपका चार्ट कंपेरेटिवली काफी ज्यादा क्लीन हो गया। वैल्यूज इन स्टेटस लाइन को भी रिमूव कर सकते हो, इनपुट्स एंड स्टेटस लाइन को भी रिमूव कर सकते हो। इससे आपका चार्ट एक बेटर और क्लीन चार्ट नजर आएगा। दैट्स इट। अब आप क्लिक कर दीजिए ओके पे। ऑल्सो वन मोर पॉइंट कि अगर आप इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग इस इंडिकेटर को यूज करके कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप 15 मिनट से बड़ा टाइम फ्रेम यूज ना करें। बेटर टू यूज इट इन 3 मिनट्स, 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स मैक्स। अब वन मोर थिंग, जब भी हमें एक बुलिश मोमेंटम का सिग्नल मिलेगा तो वहां पर हम एक पुट सेल करेंगे।
जाएंगे। एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि हम पुट बाय करते हैं जब हमारा बियरिश व्यू होता है, बट हमारा जब बुलिश व्यू होता है तो हम पुट सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी जब भी हमारा एक बुलिश व्यू मिलेगा, हमें एक बुलिश व्यू का जो है हमें सिग्नल मिलेगा, हम यहाँ पर पुट शॉर्ट के लिए जाएंगे। सिमिलरली जब हमें एक बियरिश सिग्नल मिलेगा हम कॉल शॉर्ट के लिए जाएंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्राइक कौन सी सिलेक्ट करनी है, इन द मनी, एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम यूज करेंगे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। ओडीएम ऑप्शंस इसलिए क्योंकि वहां पर डीके जल्दी होता है, टाइम डीके जो है वो काफी क्विकली होता है बिकॉज थीटा वैल्यू ज्यादा होती है एंड कंपेरेटिवली एटीएम ऑप्शन से डेल्टा लोअर होता है, जो इनको थोड़ा सेफर ऑप्शन बनाता है। एंड एज वी नो कि क्रिप्टो इज वेरी वॉलेटाइल, तो ओटीएम ऑप्शन सिलेक्ट करना एक बेस्ट पॉसिबिलिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस को ले लेते हैं, हमें एक ये सिग्नल नजर आया है यहाँ पर इस टाइम पे मार्केट वॉज अराउंड $67,000। तो $67,000 थी, तो एक ओटीएम पुट ऑप्शन होगा जिसकी वैल्यू इससे कम होगी। तो आप इस टाइम पे 66,500 या फिर $66,000 का जो पुट ऑप्शन है उसको शॉर्ट कर सकते थे। एंड सिमिलरली अगर एक बियरिश सिग्नल आता है तो ओटीएम कॉल ऑप्शन, तो फॉर एग्जांपल इस सिग्नल के टाइम पर मार्केट अगर $68,300 के करीब था, तो हम यहाँ पर एक बड़ी वैल्यू का ऑप्शन जो है कॉल में चूज करेंगे बिकॉज वो ओटीएम ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चूज करते हैं $69,000 का या फिर $69,500 का कॉल ऑप्शन हम यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए चूज कर सकते थे। सो सिंपली जब भी एक बुलिश सिग्नल आएगा हम एक ओटीएम पुट ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे एंड जब भी एक बियरिश सिग्नल आएगा हम एक ओटीएम कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें एंट्री एग्जैक्टली कहाँ पर लेनी है। तो सबसे पहले हमें ये नोट करना है कि ये जो ग्रे एनवलप है, प्राइस जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है हमें ट्रेड नहीं लेनी है। हमें वेट करना है कि प्राइस इस ग्रे बैंड को ब्रेक करे। प्राइस का इस ग्रे बैंड को ब्रेक करने का मतलब ये होगा कि मार्केट या तो ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड हो रही है। सो फर्स्ट रूल इज कि हमें कभी भी ग्रे बैंड के अंदर ट्रेड नहीं लेनी है। अगर अब आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ ट्राइंगल सिग्नल्स दिख रहे हैं। अब ये ट्राइंगल सिग्नल्स जो हैं इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में 4 कलर्स के हैं, एक ये ऑरेंज कलर का, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का एंड आपको दिखेगा एक ये ग्रीन कलर का। अब इसका क्या मतलब है? सो बेसिकली ये जो ऑरेंज कलर के सिग्नल्स हैं ये एक बियरिश सिग्नल है एंड ये जो ब्लू कलर के सिग्नल है ये बुलिश सिग्नल है, लेकिन ये कंपैरेटिवली वीकर सिग्नल है when compared to these red and green signals। अब मैंने बोला कि ऑरेंज सिग्नल एंड रेड सिग्नल दोनों ही बियरिश के लिए है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आपका रेड सिग्नल है वो हमेशा इस पर्पल बाउंड्री पर ही ओरिजिनेट होगा, लेकिन ये जो ऑरेंज सिग्नल्स या फिर अपसाइड के लिए जो ब्लू सिग्नल्स है ये हो सकता है कि बैंड पर जनरेट हो, लेकिन ये बिना बैंड के भी जनरेट हो सकते हैं इस पर्पल बैंड के। बेसिकली ये जनरेट होते हैं जब आपका प्राइस ये ग्रे बैंड को क्रॉस करता है, तो हमें ये वीकर सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स हमें तब मिलते हैं जब प्राइस बैंड को भी क्रॉस करता है इस ग्रे बैंड को एंड किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल पर भी होता है। सो अभी के लिए आप मान लीजिए कि इनिशियल स्टेजेस पर हमें एंट्री सिर्फ तभी लेनी है या तो हमें ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा डाउन साइड पर या फिर हमें रेड सिग्नल दिख रहा होगा अप साइड पर। सो अभी के लिए हम एंट्री तभी लेंगे जब भी हमें यहाँ पर रेड या फिर ग्रीन सिग्नल बनता हुआ दिखेगा। ब्लू एंड ऑरेंज सिग्नल को हम एग्जिट के लिए जरूर कंसिडर करेंगे, लेकिन एंट्रीज के लिए हमें हमेशा सिर्फ ग्रीन या फिर रेड सिग्नल को ही कंसिडर करना है, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा एज देता है। फर्स्टली प्राइस हमेशा इस बैंड के बाहर गया होगा विद अ गुड वॉल्यूम एंड वहां पर कुछ अच्छा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया भी रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम आया एंड प्राइस ने ब्रेक करा इस बैंड को, जो कि ओवरबॉट
शॉर्ट कंडीशंस को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है थ्रू RSI। एंड उसके बाद प्राइस ऊपर गया एंड यू कैन सी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन से यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग आई। एंड नेक्स्ट कैंडल जो कि रेड बनी और वो अभी भी इस ग्रे बैंड से बाहर थी, वहां पर तुरंत ही ये एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। अगर हम इस टाइम पर एक OTM कॉल ऑप्शन सेल करते, इस टाइम पे मार्केट वाज अराउंड $68,000, तो सपोज हमने अगर $68,500 का एक कॉल ऑप्शन यहाँ पर शॉर्ट कर दिया होता तो यू कैन सी कि यहाँ पर कितना स्विफ्ट एक मूव आया है एंड उसके बाद मार्केट साइडवेज चली गई। तो इस स्विफ्ट मूव में ही काफी सारा थीटा डीके जो है उस कॉल ऑप्शन से हो चुका होगा एंड कंफर्टेबली आप उस ट्रेड को लेकर बैठ सकते थे। एंड देन जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल आया आप अपनी ट्रेड से एग्जिट ले सकते थे, या फिर आप यहाँ पर कंसोलिडेशन में भी अगर आप ज्यादा देर नहीं वेट करना चाहते और अच्छा खासा थीटा डीके आ गया है तो आप यहाँ पर भी अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। सो बात कर लेते हैं कि हमें इस केस में स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना चाहिए था, बिकॉज इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप में स्टॉप लॉस काफी ज्यादा टाइट होंगे एंड हो सकता है कि कई बार आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो, लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। एंड जब भी आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी तो आपके प्रीवियस अगर मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे तो उसको अच्छे से कवर कर लेगा। सो फॉर एग्जांपल जब ये ट्रेड में आपने एंटर करा उस समय मार्केट प्राइस $68,000 पे था, इसीलिए हमने एक OTM कॉल ऑप्शन $68,500 की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया था। अब इस कैंडल के हाई पर हमें अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं देखना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पर 68,200 आ जाएगी तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। सो इस कैंडल के हाई पर हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है। हो सकता है कि आपका ट्रेड लेते लेते प्राइस जो है 67,800 हो गया हो और आपने उसके अकॉर्डिंगली भी 68,000 शॉर्ट कर दिया हो, या फिर आपने 68,500 ही शॉर्ट करा हो। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस प्रीमियम के अकॉर्डिंग नहीं, कैंडल के हाई के अकॉर्डिंग देखना है कि अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर आ जाती है तो आपको अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि आप कंफर्टेबली अपनी ट्रेड में यहाँ पर बैठ सकते थे, आपको यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला था एंड आपको काफी अच्छा थीटा डीके यहाँ पर मिल गया होता। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल, हो सकता है जहां पर आपका लॉस हिट हो जाता। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक आपको ग्रीन सिग्नल यहाँ पर मिला जो कि पर्पल जोन में था। अब यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद हमने इस लो पर जो है स्टॉप लॉस लगाया होगा। यहाँ पर हमने क्या करा होगा, एक बुलिश सिग्नल हमें मिला है तो यहाँ पर हमने एक पुट शॉर्ट का ट्रेड लिया होगा। अगर मार्केट $66,148 के नीचे आ जाती तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते, बिकॉज दिस आर स्कैल्पिंग ट्रेड। यहाँ पर हमें काफी क्विकली एक्शन लेना। एंड एज वी कैन सी मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पर वेट करा, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डीके मिला होगा या नहीं मिला होगा एंड प्राइस देन स्विफ्टली नीचे आ गया, तो इस पर्टिकुलर कैंडल में आपका ट्रेड से बाहर हो जाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देन अगेन आपको यहाँ पर सिग्नल मिला एंड यहाँ पर आपने अगर वापस री एंट्री लिया, आप एक OTM पुट यहाँ पर शॉर्ट करोगे, कैन सी कि यहाँ पर एक काफी लंबा ड्यूरेशन आपको यहाँ पर मिला जहां पर अच्छा थीटा डीके आपका हो गया होगा। अब एग्जिट के लिए आप इन कैंडल्स, इन सिग्नल्स को यूज कर सकते हो। ये जो ऑरेंज सिग्नल्स हैं ये एक वीकर बियरिश सिग्नल हमें देते हैं, बिकॉज ये पर्पल लाइन पर नहीं है। तो हम चाहे तो अपनी ट्रेड्स को यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं या फिर हम रेड सिग्नल आने का वेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड सिग्नल जनरेट हो गया, तो अब जो हमने पुट शॉर्ट करी थी उस ट्रेड को हम यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। सो वन मोर कंसर्न कि आप देख सकते हो कि अभी हम जब यह ट्रेड्स डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कुछ टाइमिंग ऐसे आ रही हो जो आपकी ट्रेडिंग विंडो के बीच में ना हो, लेट नाइट की टाइमिंग्स हो, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट इज 24/7 ओपन एंड हर समय डेल्टा एक्सचेंज पर 0 DT इज अवेलेबल। सो लेट्स सी कुछ ऐसे एग्जांपल जो आपकी ट्रेडिंग विंडो में इजीली आ जाए, यानी कि सुबह 8 o'clock से लेकर शाम के 10 बजे तक के हम ट्रेडिंग एग्जांपल्स अब देखते हैं। उसके लिए हम चलते हैं 18th की एक्सपायरी पर और देखते हैं हमें क्या सिग्नल मिला सबसे पहले। सो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर 18th को आपको 7:10 इन द मॉर्निंग यहाँ पर आपको पहला एक सिग्नल मिलता है, ग्रीन सिग्नल, जिसपे हम एक एंट्री प्लान कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पर ये एक पर्पल जोन में थी जो कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल था।
एंड यहाँ पर हमने अगर एक OTM पुट शॉर्ट करी होती तो तुरंत ही यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। देन अगेन आप देखो एक स्मॉल स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हिट हुआ है, क्योंकि हम स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइट रखने वाले हैं। देन अगेन आपको सिग्नल मिलता है एक बुलिश एंट्री की, तो अगेन हम यहाँ पर एक OTM पुट ऑप्शन मॉर्निंग में शॉर्ट कर देंगे 0DT एक्सपायरी का। सो अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स इस ट्रेड को होल्ड करने के बाद 1000 पॉइंट्स का अप मूव आवर्स भी पास हो गए हैं 0DT एक्सपायरी पे, तो आपको यहाँ पर उतना प्रॉफिट आ गया होगा जिससे आपकी ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए एंड आपका प्रीवियस ये जो छोटा सा स्टॉप लॉस था वो भी कवर हो जाएगा। और अगर आप इस ऑरेंज सिग्नल, क्योंकि एक वीकर सिग्नल है, इसको इग्नोर करते और ट्रेड को और ज्यादा टाइम तक होल्ड करते जब तक एक रेड सिग्नल आता, तो रेड सिग्नल आपको यहाँ पर दिखाई दिया है अप्रोक्सीमेटली 1:30 PM पर। तो अगर आप 1:30 PM तक होल्ड करते, एंड एज यू ऑल नो डेल्टा एक्सचेंज पर जो एक्सपायरी होती है वो 5:30 पर होती है, सो इट इज वेरी क्लोज टू एक्सपायरी। तो काफी अच्छा डीके जो है आपको इस ऑप्शन में मिल चुका होता एंड प्राइस में भी अप्रोक्सीमेटली 1500 पॉइंट्स की मूवमेंट हो गई है। तो प्राइस मूवमेंट की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट इस ट्रेड में हो जाता अगर आप यहाँ पर ट्रेड को क्लोज करते। एंड अगर ट्रेड को क्लोज करने के साथ ही आप यहाँ पर एक OTM कॉल शॉर्ट कर देते, तो अगेन वी कैन सी कि यहाँ पर क्विकली हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बिकॉज हमें इस कैंडल के हाई पर ही स्टॉप लॉस को लगाना है जैसे ही प्राइस उस लेवल की, बिकॉज हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं मोमेंटम के बेसिस पर। सो इसको हम स्कैल्पिंग टूल इसलिए ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रेड लेना चाहते हैं मोमेंटम के बेसिस पर कि हमारे ट्रेड लेते ही मार्केट में ऑपोजिट रिएक्शन आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो हम अपना छोटा स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हैं। देन एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेने के बाद हमें जो नेक्स्ट एंट्री बियरिश साइड पर मिल रही है, जिसके लिए हम एक OTM कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, वो हमें अप्रोक्सीमेटली 2 बजे के करीब मिल रही है। एंड डेल्टा एक्सचेंज पर 0DT की एक्सपायरी होती है 5:30 बजे। तो यहाँ पर अगर आप एक कॉल ऑप्शन OTM कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं अराउंड 2 o'clock, तो आप देख सकते हो कि उसको बिना स्टॉप लॉस हिट हुए आपको काफी यहाँ पर मूव मिलता। एंड यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 4:40 पर आपका सिग्नल आया इस ट्रेड को क्लोज करने के लिए एंड एक नई ट्रेड लेने के लिए भी इफ यू वांट। सो यहाँ पर आप ये चीज नोटिस करो कि सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज पर अब सिर्फ 1 घंटे से भी कम, यानी कि सिर्फ 50 मिनट्स बचे थे यहाँ पर एक्सपायरी होने के लिए, तो लगभग सारा प्रीमियम जो है वो यहाँ पर इरोड हो चुका होगा, यानी कि थीटा डीके अच्छे से हो चुका होगा, बिकॉज जितना हम एक्सपायरी के पास आ जाते हैं उतना क्विकली आपका थीटा डीके होता है। तो आपने अगर यहाँ पर 2 बजे ट्रेड ली एंड मूव आपके फेवर में आया एंड यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 50 मिनट्स बचे थे एक्सपायरी को होने में, तो यहाँ पर इस टाइम पर आपने काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया होगा। तो इस पर्टिकुलर लेवल पर डेल्टा एक्सचेंज पर एक्सपायरी हो चुकी है, ऑप्शंस की 18th की एक्सपायरी हो चुकी होगी एंड 19th के लिए 0DT के ऑप्शंस जो है वो अब आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो अब हम देखते हैं कि 19th की ऑप्शन चेन पर अब हमें क्या एंट्री सिग्नल्स मिलेंगे 18th शाम को। एक्सपायरी ओपन हुई है 5:30 के बाद, तो अब आपको जो OTM ऑप्शन चूज करने हैं वो आप थोड़ा सा और डिस्टेंस में भी चूज कर सकते हो, क्योंकि अब 24 आवर्स बचे हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर होने के लिए, तो आपको दूर की स्ट्राइक्स पे भी अच्छा प्रीमियम मिल रहा हो। तो अब देखो कि यहाँ पर जो पहला सिग्नल आपको 19th की ऑप्शन चेन में यहाँ पर मिला होगा वो आपको अप्रोक्सीमेटली 7:25 PM पर शाम को मिला है। सो वी कैन ट्रेड एट दिस टाइम। तो अगर यहाँ पर मार्केट अराउंड $67,000 पे थी, तो हम यहाँ पर एक $66,000 या फिर 65,500 यानी कि 1000 पॉइंट्स दूर या फिर 1500 पॉइंट्स दूर की पुट ऑप्शन को भी शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पर उन ऑप्शंस में भी काफी अच्छे प्रीमियम होंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 66,000 का OTM ऑप्शन पुट का मैंने चूज करा होता तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लॉस लेना पड़ता, बिकॉज हम अपने लॉस का क्राइटेरिया सेम ही रखेंगे। ये नहीं कि अब हमने दूर चूज कर लिया तो हम वेट कर, एज यू कैन सी कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ ऊपर गया, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा होगा, देन इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। सो आपको उसके बाद कुछ नहीं करना जब तक कोई सिग्नल नहीं आ जाता। अब आप देखो कि अगेन यहाँ पर आपका एक ग्रीन सिग्नल जनरेट हुआ है, तो अगेन आप एंट्री लोगे एंड इसका टाइमिंग देख लेते हैं।
इसका टाइमिंग है अप्रोक्सीमेटली 8:20 PM। तो 8:20 PM पर आपका ये ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट हुआ है। यहाँ पर हम एक OTM पुट ऑप्शन को अगेन शॉर्ट कर देंगे। एज यू कैन सी कि काफी अच्छा मूव अपसाइड पर आया है। अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर देखो 66,700 से मार्केट चली गई सीधा $68,000। सो लगभग 2,000 पॉइंट्स का एक मूव आया है, जिसमें अच्छा खासा डीके जो है आपको यहाँ पर मिला होगा प्रीमियम्स में। तो जैसे ही ये रेड सिग्नल बन जाता है, आपको यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर देना है। तो इस ट्रेड में आप बैठे सिर्फ 1 आवर और आपको एक अच्छा प्रीमियम डीके यहाँ पर मिल गया होगा, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रेड इन दिस सेटअप। तो ये काफी सिंपल है, इसको जरूर ट्राई करो एंड स्टॉप लॉस को काफी फॉलो करना। अगर उस लेवल के नीचे या फिर ऊपर मार्केट चले जाता है तो आपको अपनी ऑप्शन ट्रेड को क्लोज करना होगा एंड अगेन एंट्री का वेट करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस इंडिकेटर में मोमेंटम को ध्यान में रखा गया है, वॉल्यूम को ध्यान में रखा गया है। तो कई बार जब भी आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगी तो आपके प्रीवियस माइनर स्टॉप लॉसेस उससे कवर हो जाएंगे। तो जस्ट कीप योर स्टॉप लॉस वेरी टाइट, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 चलती है, वॉलेटाइल है, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करना है। सो ट्रेडर्स, ये था एक सिंपल सा इंडिकेटर स्कैल्प ट्रेड बाय डिमिक, जो आपकी इथेरियम एंड बिटकॉइन इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी को और स्ट्रक्चर्ड एंड रिस्क कंट्रोल बनाता है। नो रैंडम एंट्रीज, नो पैनिक्स, टाइट स्टॉप लॉस एंड क्विक प्रॉफिट्स। अगर आपको ये सेटअप पसंद आया तो लाइक करो वीडियो को एंड शेयर करो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करो अगर आपको ऐसे और इंडिकेटर्स की वीडियो चाहिए। और अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाके सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ट्रेड सेफ एंड स्टे प्रॉफिटेबल।